सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि न्यूज़ कल्याणपुर हमेशा जब भी त्यौहार आता है उसकी जो पूरी की पूरी जानकारी है वो स्पष्ट करती है। आज मैं आपको बताऊंगा होली दहन के बारे में। मैं आपको बता देता हूं कि जो होली दहन की जो प्रक्रिया रहती है वो प्रक्रिया आपको मेरे चैनल में मिलेगी। होली का दहन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, होली के अंदर कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती है। जैसे मैं मेरे वीडियो के मार्फत बताऊंगा आपको कि बुजुर्ग जो है वो लकड़ी क्यों लेके जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी विशेष जानकारियां हैं वो मैं मेरे चैनल के माध्यम से दूंगा। सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि स्थानीय प्रशासन कल्याणपुर पुलिस की जो देखरेख रही इस होली के पावन पर्व पर मैं धन्यवाद देता हूं उस कल्याणपुर पुलिस को, जिसने यह बार क्षेत्र के अंदर लगातार मॉनिटरिंग कर और व्यवस्था को संभाला। मैं उन सीआई को धन्यवाद दूंगा जिसने आते ही इस होली के पावन पर्व को एक खुशी के साथ क्षेत्रवासियों को संदेश देकर, खुशी का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर इस होली आयोजन को भव्य रूप दिया गया है, शांति का। ये सबसे बड़ी बात है क्षेत्र के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए मैं और ग्रामीणों के लिए। ये एक खुद में काबिलियत, यानी हर बार होली के दिन हम सुनते हैं कहीं ऐसा हुआ, कहीं वैसा हुआ, कहीं लड़ाई झगड़ा चलते, लेकिन ये बाहर मेरा क्षेत्र कहीं भी कोई घटना नहीं और शांति प्रिय से इस होली दहन का आयोजन हुआ। तो पूरी जो जानकारी है इस होली की न्यूज़ कल्याणपुर के बाबत मैं आपको दूंगा। बने रहिए न्यूज़ कल्याणपुर के साथ। पूरा वीडियो ज़रूर देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। होली पर्व, जो होली का जो पर्व रहता है उसको कैसे विधि विधान से मनाया जाता है, यहाँ सरवड़ी पुरोहितान के अंदर आज यहाँ के स्थानीय लोग और जो पूजा पाठ कर होली की जो प्रक्रिया रहती है, जो पंडित जी है अपनी प्रक्रिया करते हैं, मैं आज उनसे सवाल करूंगा, इस बारे में जानकारी लूंगा कि होली दहन, इस होली के पावन पर्व पर होली का जो दहन होता है उसकी विधि विधान से जो प्रक्रिया की जाती है उस प्रक्रिया के पीछे क्या राज है, आज हम जानेंगे यहाँ के स्थानीय पंडित जी से। पंडित जी, जो होली की जो परंपरा रही है, ये भारतवर्ष का बड़ा त्यौहार है और इसकी पूरी जो विधि विधान से जो पूजा कर इसका होली का दहन किया जाता है, क्या विशेषता है, क्या खासियत है? भक्त प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वह अपने गोद में लेकर बैठी। उसको ऐसा वरदान था कि वह आग में जल नहीं सकती, तो गोद में लेकर बैठी और वह तो स्वयं जल गई। उसको एक चादर थी, वो चादर उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और प्रहलाद जी बच गए और होलिका जल गई। उसके बाद में ये होलिका का त्यौहार मनाते हैं और वहाँ जाते हैं तो वहाँ भूमि पूजन करते हैं, संकल्प करते हैं, गणपति पूजन। उसके बाद में एक कलश है, उस कलश की स्थापना करते हैं और साथ में चारों तरफ एक सूत लपेटते हैं और फिर एक नारियल होता है, नारियल की भी पूजा करते हैं और वो नारियल फिर उसका सुकून मानते हैं। होली दहन की जो प्रक्रिया थी वो आपने सुनी होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये बहुत कम देखने को मिलता है। विधि विधान से जो पंडित जी विधि विधान से जो पूजा की जाती है उसमें क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे किया जाता है? विधि विधान से तो ऐसा है कि वहाँ जाकर के भूमि पूजन करने के बाद में वहाँ फिर भूमि का जो खाद मुहूर्त है वह किया जाता है और खाद मुहूर्त में फिर गणपति पूजन के बाद में कलश का पूजन, पुण्यवाचन पूजन और उसमें सप्त धान्य आदि वो भी सुबह में सुकन मानते, कितने पके कितने नहीं वो भी देखते हैं सुकन में। मैं आपको बता दूं कि अब जो आप देख रहे हो, अब जो होली की जो विधि विधान से जो प्रक्रिया रहेगी वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ आप देख सकते हो होली की दहन की जो तैयारी है वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब कुछ ही देर में होली की दहन यानी होली दहन का आयोजन किया जाएगा विधि विधान के साथ। तो आप मेरे पीछे जो देख सकते हो कि जो स्थानीय लोग हैं, वो सरवड़ी पुरोहितान के जो लोग हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं होली दहन के लिए। मैं बता देता हूँ कुछ ही समय में होली का दहन किया जाएगा विधि विधान से। मैं मेरे न्यूज चैनल के माध्यम से पूरा जो प्रक्रिया है वो आपको बताऊंगा कि
क्या इसकी विशेषता है, कैसे मनाई जाती है होली, होली के दिन कैसे मतलब जो है पंडित जी पूजा करेंगे, तो पूरी जो विधि है मैं मेरे होली दिन के समय मैं बता देता हूँ
कि जो ये लकड़ी, ये जो आप हाथ में देख रहे हो ना, ये लेकर पहुंचते हैं। इसका राज क्या है, क्या विशेषता है, क्यों लकड़ी लाई जाती है, इसके बारे में यहाँ के स्थानीय जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। सर, ये जो लकड़ी का जो राज है वो क्या है? लकड़ी हमारे परंपरा से यही एक मतलब साथ में लेके आने से मतलब होली की सुरक्षा के लिए कि भाई होली अपने सही टाइम और उस हिसाब से इसका दहन हो जाए, और साथ में रखने से इसको सीधा करना है या मान लो उड़का को मतलब उस हिसाब से परंपरा से लेके आते थे। तो लकड़ी एक परंपरा रही है कि होली दिन के समय लकड़ी लेकर आना। और आपने देखा भी होगा कि यहाँ जितने भी नागरिक आए हैं, ग्रामीण आए हैं, उनके हाथ में कुछ न कुछ लकड़ी है, तो कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस होली दिन के आयोजन पर लाई जाती है। यानी ये सदियों से, यानी परंपरा से ये परंपरा रही है लकड़ी की। आप देख सकते हो कि जो विधि विधान से जो पूजा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और अब इस होली दहन की जो प्रक्रिया है विधि विधान से पंडित जी ने मंत्रों के साथ, अपने जाप के साथ शुरू कर दी है। यहाँ ठाकुर कहे जाने वाले पदम सिंह यहाँ मौजूद है। और ये परंपरा रही है कि जो गांव के मुखिया होते हैं उन्हीं के हाथों से इस होली का जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से की जाती है। आप देख सकते हो कि मंत्रों के साथ, विधि विधान के साथ होली दिन का आयोजन का जो पूरा कार्य है वो शुरू हो चुका है। मतलब यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। यानी होली का जब पर्व आता है तो जैसे लोग जो मेरे प्रदेश में बैठे हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, होली का जश्न लेते हैं, होली के रंगों के साथ घुलते हैं और गैर नृत्य का आयोजन करते हैं। 3 बार जल पी जाओ, ओम केशवाय नमः जल पी जाओ, ओम माधवाय नमः जल पी जाओ। हाथ धो दो, हस्त प्रक्षालन, गोविंदाय नमो नमः। हाथ धो दो, साइड में हस्त प्रक्षालनम महा, हस्ते अक्षत गृहीत्वा नमस्कार करना। ओम महा गणानन्त्वा गणपतिगुम अवामहे, प्रियानन्त्वा प्रियवतिगुम अवामहे, वसो ममाहं जातमजासि कृतं महा। गायत्री पृष्ठजगत्यानुष्टुपङ्गत्या सह बृहद्विष्णीः कपिसूचिभिः सम्यन्तत्वा सहस्तोमाः सह छन्दसावर्त सह परमारिखय सप्तदेव्याः पूर्वे खं पन्था मनुर्धीरान्वाले भीरे रथियो नरस्मिन्नः। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति देवन् वधू सुप्तस्य तथैवै कुसुमरङ्गमन् ज्योतिगं ज्योतिरेकन्तन्न मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परात्परं वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमो उमामहेश्वराभ्यां सच्चिदानन्ददेवताभ्यो नमः। ग्राम देवता, स्थान देवता, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो एतत् कर्म प्रधान देवता यो नमो नमः। तदेव लग्नं श्रीनं तदेव। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि होली दिन के इस अवसर पर यहाँ की सारी जो गांव से महिलाएं हैं जो वो पहुंची है होली दिन आयोजन। अभी कुछ ही समय में होली दिन का आयोजन होगा और होली दिन की जो पूरी प्रक्रिया है मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे की जाती है। यहाँ के जो ठाकुरों के हाथ से जो है होली दिन किया जाता है और घर से निकलकर जो महिलाएं हैं वो इस होली दिन के अंदर पहुंचती है, इस आयोजन में पहुंचती है। और जब भी होली का दहन होता है उसको नमन कर, प्रणाम कर फिर यहाँ से वापस घरों की तरफ चल जाते हैं। उसके बाद जो कहीं देखा जाए तो कहीं क्षेत्र के अंदर, कहीं गाँवों के अंदर होली दिन के बाद गैर नृत्य का भी आयोजन होता है। तो मैं आपको पूरी जो प्रक्रिया है, अब होली दिन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, कुछ ही पल में होली दिन होगा, वो मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए न्यूज़ कल्याणपुर के साथ।
आपका? खुशी। खुशी। आज होली का त्यौहार है, कैसा लग रहा है? अच्छा, होली की कितनी सारी खुशियां हैं खुशी में? बहुत सारी। बहुत सारी। क्या करोगी बताओ होली पे? क्या मतलब अपने जो आपके जो फ्रेंड है छोटे छोटे, उनको क्या लगाओगी? कलर। कलर। गुलाल नहीं लगाओगी? गुलाल लगाओगी? हाँ, सुबह से क्या किया आपने? होली खेली है। होली खेली? किसके साथ खेली? दीदी के साथ। दीदी के साथ। तो होली की क्या खुशी है? खुशी के अंदर आपका नाम भी खुशी और होली के भी खुशी, यानी होली का त्यौहार भी खुशियों का त्यौहार है। क्या लगता है कितनी खुशी है अंदर? बहुत। बहुत है? जोर से बोलो। बहुत है। बहुत है। ये है खुशी राजपुरोहित सरवड़ी।